तो आज का एक नया वीडियो शुरू कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। आज वैसे है 19 फेब 2024, 19 फरवरी 2024। कल 18 फरवरी को एक वीडियो शूट किया था, लेकिन अपलोड होने से पहले वो वीडियो थोड़ा सा बनने में उसमें भी दिक्कत आई, जिस वजह से मैंने उसको अपलोड ही नहीं किया। आज फ़िलहाल जो वीडियो बना रहा हूँ उसको नए तरीके से अच्छे से अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आवाज़ नहीं रुकेगी। पूरी कोशिश रहेगी कि पहले जैसे वीडियो हमारी बनती थी वैसे बनेगी। लास्ट 2 वीडियो में इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी, तो हालांकि उसमें आवाज़ कटी नहीं है, वो स्टक हुई है। यानी कि मैं अगर कुछ वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना, तो उसमें आवाज़ गायब नहीं हुई है, वीडियो स्टक हो गई है, लेकिन आवाज़ वहीं से फिर जैसे ही चालू होती है वहीं से कंटिन्यू होती है। तो बहरहाल अब इस वीडियो में कोशिश रहेगी हमारी कि ऐसी फिर से प्रॉब्लम ना हो। टेक्निकल रीज़न की वजह से हो जाता है, सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कतें आई थी लैपटॉप में, तो अभी दूसरे लैपटॉप से मैं करने वाला हूँ। चलिए, आज की वीडियो वैसे सेलिंग पर्पस की है। रिपब्लिक इंडिया के कुछ ख़ास सिक्के जो हमें आज के टाइम में कलेक्ट करने चाहिए, हमें हमारे कलेक्शन में होने चाहिए। ऐसे कुछ ख़ास सिक्के हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आए हुए। कुछ तो BUNC कंडीशन में भी है, कुछ UNC कंडीशन में है। तो इन सिक्कों को भी दिखाऊंगा, और साथ में मेरी एक एल्बम रेडी हुई है। तो 200 कॉइन की एल्बम मैंने रेडी की है, और इस एल्बम के बारे में भी मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा कि क्या ख़ास है इसमें, ठीक है, किस तरीके से क्या डिटेलिंग है। वैसे तो काफ़ी एल्बम्स आप लोग बाय करते होंगे कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई डीलर या फिर कोई यूट्यूब के माध्यम से भी शायद आपको कोई एल्बम दे देगा। लेकिन जो इसमें ख़ासियत रहेगी मैं आपको आगे चल के उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज वैसे मेरे पास सिर्फ कॉइन्स ही नहीं है, कॉइन्स के सेट भी अवेलेबल है। तो शुरुआत मैं कॉइन्स के सेट से ही करने वाला हूँ। एक सेट अवेलेबल है मेरे पास जो आया है वो है चैतन्य महापुरुष वाला 500वीं 100th एनिवर्सरी ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महापुरुष कमिंग टू वृंदावन वाला। ये सेट मैं पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। इस सेट में दो चीज़ें आई हुई है। एक में मिंट मार्क नहीं नज़र आता है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। ये मिंट मार्क वाला है, ठीक है। यही वाला मैंने पहले भी दिया है, लेकिन रिसेंटली पता चला है किसी सिक्कों में मिंट मार्क भी नहीं है, विदाउट मिंट मार्क वाले भी आते हैं। तो ये मिंट मार्क वाला ही है जो मैंने पहले भी दिया था। इसकी भी प्राइस बढ़ गई है। पहले हमने इसको 1400 में भी सेल किया है, 1500 में भी सेल किया है, 1800 में भी सेल किया। अब यही कॉइन 2200-2300 तक ये सेट अभी सेल हो रहा है। लगभग समझ लीजिए 6-8 महीने में ये प्राइसिंग इसकी भी बढ़ी है, क्योंकि ये भी ज़्यादा नहीं छपे हैं, लिमिटेड ही हैं, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल जो है आपके सामने ये सेट आपको मिलने, एक सिंगल कॉइन सेट है, 10 रुपीज़ का कॉइन होता है इसके अंदर। ये सेट आपको जो है मिल जाएगा 2000 रुपीज़ में। 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस लगेंगे, यानी 2050 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। तो ये एक सेट है, और इसके अलावा मेरे पास G20 के 4 सेट अवेलेबल है, एक्लेरिक वाले, ठीक है। ये G20 के आज़ादी के अमृत महोत्सव G20 के 2023 में ये निकाले गए थे एक्लेरिक वाले सेट। आप अपने ऑफिस वगैरह में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। इस टाइप का इसमें अंदर एक स्टैंड भी होता है, जिसमें आप अपने वो सिक्के, साथ में AKM सीरीज़ के इसमें सिक्के होते हैं, ठीक है। तो वो पूरा सेट आपको ये मिल जाएगा। इसकी प्राइस अब बढ़ते जा रही है, 1500 तक ये सेल हो रहा है मार्केट में। फ़िलहाल मैं आपको ये, मेरे पास 4 सेट अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप। तो ये आपको मिल जाएंगे 1400 रुपीज़ के हिसाब से। 50 रुपीज़ शिपिंग चार्ज रहेगा। 2500 रुपये की जो भी बुकिंग रहेगी उस पर शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। 2500 के ऊपर जो भी आप बुकिंग कराएंगे उस पर कोई शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करने हैं, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है 9699065064। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पब्लिक के लिए देता हूँ मैं। जो भी चीज़ आपको बाय करनी है तो आपको उसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद मैं जब आपको रिप्लाई दूंगा, दूसरा नंबर दूंगा, तो फिर उस नंबर पे आपको आपकी डिटेलिंग जो भी आपको चाहिए वहाँ पे बतानी है, और वहीं पे आपको मैं पेमेंट का मेथड भी बता दूंगा। फिर पेमेंट जब आप करोगे तो यहाँ से कुरियर के थ्रू पार्सल डिस्पैच होगा,
बहुत सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ मेरे किस टाइप से हम लोग पार्सल्स वगैरह भेजते हैं, ठीक है। तो ये नए लोगों के लिए कुछ बातें थी। अब आते हैं हमारे जो कॉइन्स है रिपब्लिक इंडिया के, इन कॉइन्स को देख लेते हैं। और जो कॉइन्स याद रखिए ऐसे हैं जो रेयर हैं या एक्सट्रीमली रेयर है, उनका 90% 95% लोगों को पता ही है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है ये स्कार श्रेणी में अगर कोई ऐसा कॉइन है जो अभी उसकी कीमत डाउन है, लेकिन आने वाले वक्त में मैक्सिमम चांसेस है, यानी 80-90% चांसेस है कि उसकी डिमांड आ सकती है, तो उस टाइप के अगर कॉइन्स हम कलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस है। यही मेरी गाइडलाइंस रही है पिछले 2 साल से। और इसमें बजट वाले लोगों के लिए भी कलेक्शन करने का तरीका है, और जिसका बजट का कोई इशू नहीं है, जो लोग मतलब महीने का 2-4-5 लाख रुपए इस कॉइन्स कलेक्शन में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी करते हैं, तो उनके लिए तो कोई मतलब वैसी वाली बात नहीं। लेकिन जो बजट में जाते हैं उनके लिए ये पहला ऑप्शन है कि स्कार श्रेणी के सिक्के को कलेक्ट करें, और वेरी स्कार हो या स्कार हो, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी आम चलन से अगर मिल रहे हैं तो उन्हें कलेक्ट करके रख लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनको सेल करने की घाई ना करें, अपने कलेक्शन बनाए, अपना एक एल्बम बनाए। एल्बम अगर आप बनाएंगे, अभी मैं ये 200 कॉइन का एल्बम दिखाऊंगा आपको, फिर डिटेलिंग बताऊंगा। तो जब आपके पास आपकी ये एल्बम रेडी हो जाएगी इस टाइप की, तो फिर आपको समझ में आएगा कलेक्टिवली कि आपने जो जमा किया है उसकी क्या वैल्यूएशन बन रही है, ठीक है। तो बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्कार श्रेणी से ही मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये एक मिनी लॉट आप देख रहे हैं, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, क्रॉस वाला, ठीक है। जेम यूएनसी कंडीशन में आए हुए हैं ये कॉइन, और ये है 2005 में हैदराबाद मिंट 5 पॉइंटेड स्टार देख रहे होंगे आप। आपको याद होगा 2006 का क्रॉस वाला भी मैंने जब सेल किया था हैदराबाद मिंट का, उस टाइम पे उसकी कीमत मैंने जो सेल किया था इस कंडीशन में 170 रुपये से शायद मैंने सेल किया था, ठीक है। और तुरंत उसके 2 से 3 महीने बाद ही उसकी प्राइस बढ़ के 500 क्रॉस कर गई, ठीक है। आज भी मेरे ख्याल से 400-500 रुपये में भी वो इस कंडीशन में सेल हो रहा है या उससे ऊपर ही सेल हो रहा है। तो ये फ़िलहाल देखिए अभी अंडर वैल्यू है, यानी कि अभी इसकी कोई ख़ास डिमांड बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कलेक्ट करके रखते हैं, या जो भी सिक्के मैं बताऊंगा इन्हें कलेक्ट करके कम से कम 3 साल 5 साल का आप होल्डिंग रखते हैं, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने मिल सकता है। तो ये 2005 के सारे कॉइन्स है, ये देख लीजिए आप, हैदराबाद मिंट के 2005 के, ठीक है। स्टार मिंट मार्क आपको नज़र आ जाएगा, और जेम यूएनसी कंडीशन है, बेस्ट लस्टर के साथ अवेलेबल है। तो ये एक कॉइन वैसे फेसबुक पे बिक रहा है लगभग 200 रुपये में, ठीक है। अभी वो स्क्रीनशॉट नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये बिक रहा है। और फ़िलहाल ये आपको मुझे कम प्राइस में आया तो मैं भी आपको कम प्राइस में ही देने जा रहा हूँ। 150 रुपीज़ में आपको एक कॉइन मिल जाएगा। अगर कोई 10 या 10 से ज़्यादा बुकिंग करता है तो और 10 रुपीज़ में इसमें कम करवा सकता हूँ, यानी 140 रुपीज़ में आपको फिर मिल जाएंगे अगर 10 या 10 से ज़्यादा आप बुकिंग करते हैं, ठीक है। ये टोटल 20-25 कॉइन का है मेरे पास। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 10-15 कॉइन यहाँ पे रखे हैं। तो ये एक मैंने स्कार श्रेणी का कॉइन बताया आपको, क्रॉस कॉइन। इसके अलावा ये देखिए 1986 कोलकाता मिंट के ये कॉइन है, यूएनसी कंडीशन के, कॉपर निकल के 50 पैसे के ये कॉइन है। जिसमें दाग धब्बा रहेगा वो कॉइन नहीं दूंगा मैं, ठीक है, चेक करके ही दूंगा। लेकिन जो ये भी हालांकि यूएनसी ही है, लेकिन अब इस पर दाग आ गया है तो इसको नहीं देंगे। तो जो भी यूएनसी कॉइन है इसमें सारे के सारे यूएनसी ही है। कोलकाता मिंट के 1986 फ्लोरल डिज़ाइन और स्कार श्रेणी का ये भी कॉइन है, ठीक है। ये पूरा 5 कॉइन का जो सेट है आपको 80 रुपीज़ ईच के हिसाब से ये कॉइन मिलेगा, यानी 80 रुपये का एक कॉइन है। अगर आप 5 एक साथ लेते हैं तो 400 रुपये में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। वैसे सिंगल कॉइन लेंगे तो 100 रुपीज़ से मिलेगा, लेकिन अगर 5 एक साथ बुक कराते हैं इस टाइप से तो ये 5 का आपको सेट पूरा मिल जाएगा 400 रुपीज़ में। अगर सिर्फ यही बुक करा रहे तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको शिपिंग चार्जेस भी पे करने हैं। तो ऐसे मेरे पास 4-5 सेट है इसके भी। तो जिस किसी को ये भी स्कार श्रेणी के यूएनसी कंडीशन के 50 पैसे वाले बुक करवाने हैं तो आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ आपको न्यू आइटम दिखाता हूँ जो अभी तक मेरे भी पास आया नहीं था। स्कार श्रेणी में ही है, या वेरी स्कार आप बोल सकते हैं। पहले तो ये कॉइन देख लीजिए,
टेम्पल वाला कॉइन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कॉइन 5 रुपीज़ का है, निकल ब्रास का, ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में आया हुआ है। और इसके साथ एक कॉइन और दिखा रहा हूँ, मुंबई मिंट से है ये कॉइन, दोनों ही, ये भी ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में ही है। अब दोनों में फ़र्क देखिए आप, दोनों के लायन में, लेजेंड में, लिखावट में, और जो अशोक स्तंभ है इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये एक म्यूल कॉइन है, और ये म्यूल कॉइन का सेट लगभग जो है ना मार्केट में 600-700 में बिक रहा है सिंगल सेट। फ़िलहाल मेरे पास जो अवेलेबल है, आपको लगभग मेरे ख्याल से 5 सेट अवेलेबल है मेरे पास ये, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही मिलेंगे, एक नॉर्मल कॉइन ये वाला और एक ये म्यूल कॉइन, ठीक है, टेम्पल वाला। तो ये सेट आपको लगाना है अपने एल्बम में या अपने कलेक्शन में, तो ये आपको समझ में आएगा कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा म्यूल है। तो ये दोनों ही कॉइन आपको मिल जाएंगे 600 रुपीज़ से, 600 रुपये में, ठीक है। एक म्यूल रहेगा और एक नॉर्मल वाला रहेगा, टेम्पल वाला 5 रुपीज़ का निकल ब्रास का कॉइन। हाल ही में इसकी डिमांड आ रही है, अवेयरनेस जैसे जैसे जा रही है लोगों को पता चल रहा है तो डिमांड आ रही है। अब देखिए एक छोटा लॉट और है मेरे पास, जिसमें से ये मैं दिखा रहा हूँ, 5 रुपीज़ बेगम अख्तर, इसको बोला जाता है डार्क ब्यूटी, ठीक है। जैसे ब्लैक ब्यूटी होते हैं कॉपर निकल में कॉइन, ये निकल ब्रास के हैं और ये डार्क ब्यूटी है। तो इस वजह से ये कॉइन की कीमत है 150 रुपीज़। एक पाउच में समझ लीजिए एक आध कॉइन इस टाइप का निकलता है, और वैसे नॉर्मली इसका जो रेट है कलकत्ता मिंट से वो 50-60 रुपये के करीब है समझ लीजिए यूएनसी कंडीशन में। लेकिन ये डार्क ब्यूटी होने की वजह से इसकी डिमांड है। और ये देखिए इस टाइप से डार्क नज़र आएगा आपको, किसी में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, लेकिन ये सारे के सारे डार्क ब्यूटी वाले ही हैं। तो ये जो कॉइन्स है आपको 150 रुपीज़ ईच के हिसाब से मिलेंगे। लगभग 10 कॉइन मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। ये भी समझ लीजिए स्कार ही है। और 5 रुपीज़ में बेल वाले कॉइन है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन ये है हैदराबाद मिंट के, स्टार मिंट मार्क आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में अवेलेबल है। 5-5 कॉइन का इस टाइप का सेट आपको 225 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 5 सेट अवेलेबल है, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 2 ही सेट रखे हैं दिखाने के लिए, ठीक है। ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन है, हैदराबाद मिंट के ये सारे कॉइन है। तो स्कार श्रेणी में ये भी कॉइन है, जिस किसी को बुक कराना है इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में 5 पैसे के ये कॉइन्स है, सारे के सारे जेम यूएनसी कंडीशन के। 1993 स्टार यानी हैदराबाद का ये भी है, स्टार मिंट मार्क वाला, और ये स्कार श्रेणी का कॉइन है कहीं ना कहीं। और इस कंडीशन में तो कलेक्टेबल बन ही जाता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का खास करके, ठीक है। तो ये पूरा जो 10 कॉइन्स का जो सेट है 50 रुपीज़ ईच के हिसाब से मिलेगा, यानी 500 रुपये में ये पूरे 10 कॉइन आपको मिल जाएंगे स्कार श्रेणी के। ऐसे मेरे पास 2 सेट, ये भी 2 या 3 सेट अवेलेबल है। जिस किसी को ये भी बुक कराना है बुक करा लीजिए। छोटे बजट के कॉइन्स बता रहा हूँ मैं, हाई बजट के नहीं। फ़िलहाल इन्हें ही कलेक्ट करेंगे, 2 से 3 साल 4 साल में आपको समझ में आ जाएगा क्या प्राइस इनकी बढ़ गई है। अब थोड़े से हाई वैल्यू कॉइन्स की तरफ जा रहा हूँ। पहले ये दिखा देता हूँ आपको, ये एकदम ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन के कॉइन है। 1985 में मुंबई मिंट का कॉइन है, ये पहले भी मैं दे चुका हूँ। फ़िलहाल ये 6 कॉइन आए हैं मेरे पास, सब के सब ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में हैं। और ये एक साथ अगर कोई बुक कराता है तो 4500 में ये आपको पूरा सेट 6 कॉइन का मिल जाए। वेरी स्कार श्रेणी के ये कॉइन है, ठीक है। इस कंडीशन में वैसे इनकी कीमत 900 से 1000 रुपये करीब है, लेकिन 6 एक साथ लेने पे ये 4500 में आपको मिल जाएंगे, यानी 750 रुपये के हिसाब से एक आपको मिलेगा। वैसे अगर कोई बुक कराएगा सिंगल एक कॉइन तो उसको 850 रुपये पे करना पड़ेगा, 850 रुपीज़, ठीक है। ये 25 पैसे का कॉइन मैंने आपको अभी दिखाया। तो कुछ और कॉइन देखते हैं। ये देखिए 5 रुपीज़ के निकल ब्रास में ही, ये भी कहीं ना कहीं रेयर की श्रेणी में जा रहा है। मदन मोहन मालवीय जी का हैदराबाद मिंट का जेम यूएनसी कंडीशन का ये भी कॉइन मुश्किल से मिल रहा है। हाल ही में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, 1000 रुपये तक भी ये सेल हुआ है। और अभी फ़िलहाल ये लगभग सेल हो रहा है 700, 600, 800 इस टाइप से सिंगल कॉइन। तो फ़िलहाल हमारे पास जो अवेलेबल है
ये एक कॉइन अगर कोई बुक कराना चाहता है इस कंडीशन में तो 650 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा, 650 रुपये में एक कॉइन। ठीक है, 10 कॉइन या 5 कॉइन कोई एक साथ बुक कराता है तो 600 रुपये के हिसाब से मैं करवा दूँगा। बाकी ये जो है आप समझ लीजिए आने वाले टाइम में मुझे लगता है 2-3 साल में ये 1000 रुपया ईज़िली क्रॉस करेगा, 1000 से 1500 की रेंज में ये कॉइन आ जाएगा। और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, निकल ब्रास वाले ही कॉइन्स में फिर से मेरे पास काफ़ी टाइम के बाद ये मिले हैं मुझे। ठीक है, प्राइस इसका भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है। कोमागाटा मारू वाले कोलकाता मिंट के ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन के 5 कॉइन अवेलेबल हैं फॉर सेलिंग पर्पस। एक साथ अगर कोई 5 लेता है तो एक कॉइन आपको मिल जाएगा 1650 रुपीज़ के हिसाब से, 1650 रुपये के हिसाब से एक कॉइन आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर कोई सिंगल कॉइन बुक कराता है तो 1850 रुपये के हिसाब से ये कॉइन उसको मिलेगा। ठीक है, वैसे ये समझ लीजिए अब 2000 के ऊपर ही ये सेल होने वाला है थोड़े ही दिनों में। ठीक है, तो ये कॉइन रेयर है, शिप वाला कॉइन इसको भी बोला जाता है। और 50 पैसे में ये 10 कॉइन आप देख सकते हैं, एकदम जेम यूएनसी कंडीशन के रेयर श्रेणी के ये कॉइन है। दांडी मार्च वाले 1997 के ये कॉइन है कोलकाता मिंट के। ठीक है, सारे के सारे एकदम जेम यूएनसी कंडीशन के आए हुए हैं। और ये 10 कॉइन अगर एक साथ कोई बुक कराता है तो उसको ये एक कॉइन मिल जाएगा 500 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, 10 कॉइन अगर 5 कॉइन लेते हैं तो 2500 में मिलेगा, 10 कॉइन लेंगे तो 5000 में मिल जाएगा। और एक ही कॉइन अगर बुक कराता है कोई तो 600 रुपये में एक कॉइन ये उसको मिल सकता है 600 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये भी एक रेयर कॉइन है, दुर्लभ श्रेणी का है ये कॉइन। और फर्स्ट टाइम मेरे पास आया हुआ है ये वाला भी कॉइन 10 रुपीज़ में, डॉक्टर राधा कृष्णन जी के वाला ये कॉइन कलकत्ता मिंट का ये कॉइन है, एकदम बीयू कंडीशन में आप देख सकते हैं। लस्टर वगैरह चेक कर सकते हैं आप इनका। ठीक है, लगभग 10 कॉइन ये आए हैं मेरे पास। तो जिस किसी को बुक कराना है ये अनलिस्टेड कॉइन माना जाता है, यानी इसके बारे में बुक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से इसकी हाल ही में डिमांड काफ़ी बड़ी है। ये 1200 से 1500 की रेंज में सेल आउट हो रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, यूएनसी में 1000-1200 में सेल होता है, लेकिन ब्रिलियंट यूएनसी में 1200-1300, 1400, 1500 में सेल हो रहा है। तो एक कॉइन अगर कोई बुक कराता है तो 1450 रुपीज़ के हिसाब से उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई 5 कॉइन एक साथ बुक करता है तो 1400 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मिलेगा आपको। ठीक है, ये समझ लीजिए 10 रुपये में ये भी काफ़ी बेहतरीन कॉइन है इन्वेस्टमेंट के लिए। आने वाले टाइम में वही 2 से 3 साल 4 साल में आपको बहुत अच्छा प्राइस इसका भी आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, हाई डिमांडिंग म्यूल कॉइन बता रहा हूँ। 5 रुपीज़ एफएसएस में यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन है और लाल बहादुर शास्त्री जी के कॉपर निकल के डाइस के ऊपर लगी है। और ये कॉइन कभी 500-600 में सेल हुआ करते थे, आज इनकी डिमांड बढ़ के लगभग 2000 तक जा चुकी है। ठीक है, तो ये जो कॉइन है आपको फ़िलहाल एकदम ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में जो अवेलेबल है 1650 रुपये के हिसाब से एक कॉइन मिल सकता है। 3 कॉइन मेरे पास अवेलेबल है, 3 कॉइन ये मेरे पास अवेलेबल है, जिसको भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। इसी श्रेणी में म्यूल कॉइन में 5 रुपीज़ एफएसएस में ही फर्स्ट वॉर वाला ये कॉइन है, ये भी एक म्यूल कॉइन है। यूएनसी सेट के डाई इसके ऊपर लगी थी, इस वजह से ये म्यूल कॉइन बन गया है। इसकी पहचान ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बैग आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास लगभग 4 कॉइन अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉइन आपको मिल जाएगा 3000 रुपीज़ के हिसाब से, 3000 रुपीज़। लेकिन अगर चारों कॉइन कोई एक साथ बुक कराता है तो प्राइसिंग होगी 2800 रुपीज़, 2800 रुपया। लेकिन ये एक कॉइन आपको 3000 में मिलेगा, हाई डिमांडिंग कॉइन है। इस कंडीशन में ये भी लगभग 3 के ऊपर ही सेल हो रहा है। ठीक है, और एक 5 रुपीज़ में एफएसएस में दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये भी 5 कॉइन अवेलेबल है समझ लीजिए। खादी एंड विलेज में एल एरर वाले ये कॉइन बोला जाता है। ठीक है,
जेम यूएनसी टाइप की कंडीशन में ये एल एरर वाले ये कॉइन अवेलेबल हैं। एक टाइप का डाई का एरर है इसमें, यानी लिखावट में आप देखोगे विलेज में जो होता है ना, एल एल जो लिखा होता है वो एल एल की जगह आई आई नज़र आता है, तो ये एल गायब है, एक हिसाब से समझ लीजिए कट गया है। तो इस टाइप का ये एरर होने की वजह से वैसे भी ये कॉइन जो है एफएसएस का 1500 से नीचे नहीं सेल होता है, और फ़िलहाल ये एल का एरर होने की वजह से ये एक कॉइन की कीमत है 2100 रुपीज़, 2100 रुपये। ये कॉइन भी मैंने लगभग 1600-1700 में सेल किया है, लेकिन अब इसकी भी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। और जो भी 4 कॉइन एक साथ बुक कराएगा तो 2000 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएंगे, यानी 8000 में ये 4 कॉइन आपको एल एरर वाले खादी एंड विलेज वाले आपको ये मिल सकते हैं। 5 है एक्चुअली, 5 यानी कि 5 के 5 आपको मिल जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से, ठीक है। एक कॉइन एफएसएस में और रहता है एकदम बीयू कंडीशन, एयरफोर्स वाला कॉइन, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, रेयर कॉइन है 2 रुपये का, कलकत्ता मिंट का। इसके बारे में डिक्लेयर जब से पता चला है कि 50,000 ही कॉइन ये मिंटेज हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी इसकी प्राइस बढ़ गई। 2 साल पहले तक ये कॉइन 400-500 रुपये में सेल होते थे, लेकिन आज ये कॉइन 3000 के ऊपर भी सेल हो रहे हैं। तो फ़िलहाल ये एक कॉइन मेरे पास आया है और इसकी प्राइस है 3000 रुपया, 3000 रुपीज़। ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में ये भी कॉइन आप देख सकते हैं। जिसको भी एयरफोर्स का कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड करना है ऐड कर सकता है। अब 2 कॉइन और बचे हैं। पहला ये 1 रुपये का रेयर कॉइन हाई डिमांड वाला, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में अवेलेबल है, 1954 का, ठीक है, 1954 का। यूएनसी में 5500 तक बिक रहा है, ऑलमोस्ट यूएनसी टाइप की कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन है। प्राइसिंग आप देख सकते हैं 4300 रुपीज़, 4300 रुपये में ये आपको मिल रहा है। तो जिसको भी बुक कराना है बुक करवा लीजिए। एक रेयर कॉइन और दिखाने जा रहा हूँ जो अब तक मेरे पास इस कंडीशन में आया नहीं था, वो है 1955 का 4 आना सीरीज़ का ये 1/4 वाला कॉइन। 1955 का रेयर होता है मुंबई मिंट का, और ये बेस्ट कंडीशन में मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल है। लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं इसका, एकदम जेम यूएनसी कंडीशन में। तो जिस किसी को बुक कराना है ये कॉइन आपको 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा, 2000 रुपये में, 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉइन थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो जिस किसी को भी जो भी कॉइन्स लेने हैं मैंने नंबर बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में रहता है, 9699065064 पर व्हाट्सअप करना है। सिक्के अगर आपको बेचने हैं तो सबसे पहले रेयर सिक्के बेचने के लिए कोई मेंबरशिप हमारी नहीं लगती है, फिर से बता दूं, ठीक है। लेकिन स्कार्स और वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के बेचने हैं तो सबसे पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने पे आपको मेरी बुक मिलती है, मेरी बुक से आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि किस टाइप के सिक्के स्कार्स वेरी स्कार श्रेणी में किस कंडीशन में हम बाय करते हैं। ख़ास करके हम रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स ही में काम करते हैं, लेकिन नॉलेज आपको इसमें ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया, मुग़ल सल्तनत और सिल्वर गोल्ड कॉइन्स काफ़ी सारे अलग अलग आपको जानने मिल जाएंगे। और नोट्स के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। तो ये बुक देने का मकसद यही होता है कि सबसे पहले आप लोगों को पता चले किस टाइप के सिक्के किस कंडीशन में क्या प्राइस में सेल हो सकते हैं। तो स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के जो हमारे ग्रुप में लोग जुड़ते हैं, मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनको मैं ऑर्बिट, जो मेरी फर्म का नाम है, उसमें जुड़ने वाले लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि वो ऑर्बिट ग्रुप में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट ग्रुप में जुड़ने के लिए, यानी मेरे साथ जुड़ने के लिए मेंबरशिप आपको लेनी है तो 1200 रुपीज़ में मेंबरशिप लेते हैं, जिसमें आपको ये बुक मेरी मिलती है। एक कॉइन एल्बम भी देता हूँ मैं 108 कॉइन का फ्री में इसके साथ। तो ओवरऑल समझ लीजिए उसमें आप 108 कॉइन अपने भी लगा के रख सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। और फिर आप जब मुझे सेल करेंगे तो एक लिमिट है हर पर्सन के लिए, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, मेंबर्स काफ़ी है, सबको सिक्के सेल करने होते, और सबके सिक्के स्कार्स वेरी स्कार श्रेणी के अकेला मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। तो एक लिमिट है, अगर एक ही आदमी आके 50,000 60,000 के सिक्के बोलेगा कि मेरे से ख़रीद लो स्कार वेरी स्कार श्रेणी के जो बिकने लायक होंगे, तो पॉसिबल नहीं है।
हाँ, ये हो सकता है कि उनके सिक्के मैं लेके 4-6 महीने में सेल आउट करवा के दे सकता हूँ, लेकिन एट द टाइम एक लिमिट है, वो है 5,000 की। यानी 1200 की मेंबरशिप में आप 5,000 के सिक्के हमें स्कार्स और वेरी स्कार श्रेणी के दे सकते हैं, अच्छी कंडीशन के। ठीक है, मैं यूएनसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के एटलीस्ट होने चाहिए। सिक्के साफ़ सुथरे होने चाहिए, दाग धब्बा नहीं होने चाहिए और क्लीन किए हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, और रेयर श्रेणी के अगर सिक्के हैं तो वो ऐसा, उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो भी सिक्के ऐसे होते हैं, हर सिक्का सही, मतलब आपका जो रेट है ज़रूरी नहीं वो रेट में बिक जाए। अभी कोई रेयर श्रेणी का, मान लीजिए यही सिक्का आप मुझे दोगे सेल करने के लिए ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का, और आप बोलोगे कि सर ये मुझे 5,000 में ही देना है, ठीक है, तो वो रेयर श्रेणी का सिक्का होने के बावजूद मैं उसको सेल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो प्राइसिंग भी बड़ी मैटर करेगी। मार्केट में बहुत लोग हैं, आपको पता है, ले लेंगे आपसे, लेकिन वो जो प्राइस मिलेगा ना आपको, जैसे ये कॉइन अगर आप बेचने जाओगे उनको, तो आपको शायद 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा कोई ऑफ़र नहीं करेगा। तो 2-2.5 हज़ार में अगर आप सेल करोगे तो उनको तो पता है इजीली ये 3-3.5-4 हज़ार में वो और किसी को झटके में दे देंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बायर हो ना हो, बीच में भी ऐसे लोग होते हैं जो रीसेल का काम करते हैं, तो वो लोग फिर बाय कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर उनके पास बायर भी होगा तो डायरेक्टली 4-4.5 हज़ार में बिक सकता है, उन्हें पता है। लेकिन अगर आप कम रेट में सेल करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे मार्केट में अगर कोई चीज़ 10,000 की है और आपको इमरजेंसी है, तो 5,000 में 4,000 में ख़रीदने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर सही प्राइस में आपको सेल आउट करवाना है, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एल्बम जो है मैंने जो बनाई है, ये एल्बम, इस एल्बम के बारे में बेसिक डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अलग से इसकी एक वीडियो बनाऊँगा। वैसे बेसिक डिटेल ये है, मैंने लिख कर रखी हुई है, वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर समझ लीजिए, रेयर कॉइन्स जो है ना, ये 200 कॉइन का एल्बम है ना, तो इसके अंदर जो रेयर कॉइन है लगभग 19 रेयर कॉइन इसके अंदर हैं। वेरी स्कार श्रेणी के 31 कॉइन है, स्कार्स कॉइन्स 118 हैं, और कलेक्टेबल जो मैं बोलता हूँ, जैसे यूएनसी कंडीशन में अगर एक कॉइन कोई मिल रहा है आपको, वो स्कार श्रेणी का हो या ना हो, वो कलेक्टेबल मेरे हिसाब से है, क्योंकि यूएनसी में स्मारक सिक्के हों या फिर पुराने ऐसे सिक्के जो आज के टाइम में मिलना मुश्किल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यही मैं बता रहा हूँ आपको, 1986 का कोलकाता मिंट का, ये यूएनसी में ऐसे ही आपको कहीं भी नहीं मिल जाएगा। ठीक है, किसी के पास पुराना कहीं से मिला है तो ही आपको वहाँ से कहीं से मिल सकता है, तो वो वैसे भी स्कार श्रेणी का है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता तो यूएनसी कंडीशन होने की वजह से वो कम से कम कलेक्टेबल आइटम बन जाता है। तो ऐसे भी सिक्के हैं इसमें, वो ज़्यादातर स्मारक ही है। तो 32 पॉइंट्स, लेकिन सारे के सारे यूएनसी कंडीशन के हैं ये। ठीक है, और इसका जो एस्टिमेशन है, इसमें कुछ कॉइन मैंने चेंज किए हैं, कुछ और ऐड किए हैं कॉइन्स। हालांकि ये जब मैंने कल बनाया था, कल वीडियो में दिखाने वाला था, तो मतलब ये करंट एस्टिमेशन मेरे हिसाब से था 89,000 रुपीज़ का। लेकिन अब जो इसमें और मैंने रेयर कॉइन ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इसकी करंट एस्टिमेशन 1 लाख के ऊपर जाती है इस एल्बम की। ठीक है, जिसमें 200 के करीब कॉइन्स इसमें आपको देखने मिलेंगे, पूरे के पूरे 200 कॉइन्स इसमें है। ओके, किस टाइप के कॉइन्स है, क्या है, मैं ये एक अलग वीडियो बताऊंगा। रिपब्लिक इंडिया के सारे कॉइन्स है। ठीक है, एक ही बार में अगर कोई लेके रखना चाहता है अपने कलेक्शन के लिए, तो ये मेरे हिसाब से इस टाइप का एल्बम आप बना के रख सकते हैं, बेस्ट रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट भी और कलेक्शन भी। क्योंकि जब आप इसमें सिक्के देखोगे तो आपको कलेक्शन देखने में भी आपको मतलब अच्छा लगेगा। एक साथ 200 कॉइन का पूरा आपको सेट देखने मिल जाएगा, और मैंने जिस तरीके से इसमें लगाया है वो आपको एक अलग वीडियो में प्रेजेंट करके बताऊंगा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसको भी मैंने कहा है बुकिंग करवाना है वो लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे और इंतज़ार करेंगे, जैसे ही रिप्लाई दूंगा तो फिर पेमेंट आप। आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।